नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः एक और शानदार क्लास में। कृषि शिक्षक भर्ती परीक्षा जी हाँ 2024 4 फरवरी को आयोजित होने वाली कृषि भर्ती परीक्षा के लिए क्लास बेहद फायदेमंद साबित होने वाली। जल्दी से क्लास को क्या करेंगे, अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे भैया। जी हाँ, जल्दी से शेयर कर दो। बिल्कुल सभी को नमस्कार, प्रणाम, बहुत 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 नमस्कार। जी हाँ, बहुत अच्छे, बिल्कुल शेयर कर दो जल्दी से अपने साथियों के साथ। अपने स्टूडेंट जो भी है, कल वाले स्टूडेंट, परसों वाले स्टूडेंट, कंटिन्यू जुड़ने वाले स्टूडेंट तो जुड़ सके, जो नए स्टूडेंट उनका भी तहे दिल से स्वागत है इसी क्लास में। जी हाँ, इस क्लास में साथ हम सीखेंगे 50 अति महत्वपूर्ण सवाल जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट हो सके। जी हाँ, 50 क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट से मिक्स क्वेश्चन। बिल्कुल जी हाँ, इसमें आपको राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हिंदी के, एनिमल हस्बेंड्री, सस्य विज्ञान, जो भी आपका हॉर्टिकल्चर, सभी विषयों का समावेश हमने 50 क्वेश्चन के अंतर्गत किया। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाने के 100% चांस बनते रहते हैं। जी हाँ साथियों, बढ़ रहे आज की क्लास के पहले सवाल के जल्दी से क्लास को क्या करेंगे, जल्दी से लाइक कर देंगे। बिल्कुल सभी को नमस्कार, प्रणाम। सभी के मैं कमेंट अच्छी तरह से पढ़ पा रहा हूँ। बिल्कुल सभी को नमस्कार, वेलकम, मोस्टली वेलकम। जी हाँ, बढ़ रहे आज के क्लास के पहले सवाल की और पहला सवाल आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। जी हाँ, क्लास को थोड़ा एचडी मोड में कर दे ताकि आपको देखने में किसी प्रकार की धुंधलाहट न हो। बिल्कुल जी हाँ, पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर शो हो चुका है। जल्दी से पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में जल्दी से उत्तर छाप दे। पूछा जा चुका है साथियों, क्या लांगुरिया का संबंध है। जहाँ एक नृत्य है, कौन सा, लांगुरिया, जिनका संबंध किस देवी से रिलेटेड है, करणी माता से, केला देवी से, जीण माता से, या फिर सुगाली माता से। इस सवाल का सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला, जल्दी से कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, गजब, वाह भाई, मजा आ गया, बहुत अच्छे उत्तर दे रहे साथी। बिल्कुल आपका सिलेक्शन तो होना ही, बिल्कुल बहुत अच्छा, शानदार, वंडरफुल। जी हाँ, ऑप्शन बी बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर बिल्कुल राइट बैठता है। केला देवी का जो कि मेला है, वहां पर लांगुरिया नृत्य किया जाता है। केला देवी का मेला कहाँ पर लगता है, ये जानना बेहद जरूरी। करौली जिले में, किस जिले में, राजस्थान के करौली जिले में केला देवी का मेला आयोजित होता है, वहां पर लांगुरिया नृत्य किया जाता है। अब साथियों मैं बात कर देता हूँ आपको, लांगुरिया नृत्य केला देवी मेले का एक प्रमुख जो आकर्षण का केंद्र बिंदु भी है। जी हाँ, लांगुरिया नृत्य ये हनुमान जी का प्रतीक माना गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि इस मेले में नृत्य कौन सी जाति करती, जो कि केला देवी के मेले में लांगुरिया नृत्य तो किया जाता, लेकिन कौन सी जाति है जो यहाँ पर नृत्य करती, साथियों याद रखना आपको, मीणा। इसके साथ साथ कौन सी, गुर्जर, मीणा और गुर्जर जाति के लोग यहाँ पर नृत्य करते। इसके मेले का आयोजन कब होता है ये भी जानना जरूरी। 20 दिन इनका मेला लगता है साथियों, 29 मार्च से शुरू होता है इनका मेला और आपका 17 अप्रैल तक इनका मेला आयोजित किया जाता है। बिल्कुल ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल बहुत अच्छा, शानदार, वंडरफुल, बढ़ रहे। इसी प्रकार से एनालिसिस के साथ अगले क्वेश्चन के, और साथियों ये भी ध्यान रखना, लांगुरिया मेले को लक्की मेला भी कहा जाता है। बिल्कुल जी हाँ, ये भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना, कभी कभार पूछ लिया जाता है। बढ़ रहे अगले सवाल की और जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे। बहुत अच्छे, सभी के कमेंट में अच्छी तरह से पढ़ पा रहा हूँ। बिल्कुल बहुत अच्छा, शानदार, गजब भाई, मजा आ गया, बहुत अच्छे उत्तर आ रहे हैं आपके, बेहद खुशी हो रही है कि आपकी तैयारी भली भांति प्रकार से चल रही है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है साथियों, पूछा जा चुका, पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है, चंद्र बरदई, सूर्यमल मिश्रण, जानक, या फिर जय सिंह सूरी। इस सवाल का सही उत्तर जल्दी से बताएंगे। मैं सभी के कमेंट एक बार पढ़ लेता हूं। बहुत बढ़िया, नमस्कार, नमस्कार, वेलकम। बिल्कुल सभी को प्रणाम, नमस्कार, बहुत अच्छे उत्तर आप बता रहे, बेहद खुशी हो रही है कि आपके बहुत अच्छे सवाल के साथ साथ उत्तर दिए जा रहे। बिल्कुल बहुत बढ़िया, इस सवाल का साथ उत्तर हो जाएगा सही, जानक। बिल्कुल पृथ्वीराज विजय के रचयिता जानक है। ऑप्शन सी बताने वाले सभी स्टूडेंट के उत्तर राइट है। साथियों ध्यान रखना, पृथ्वीराज विजय होगा पीछे लगा हुआ, तो जानक पृथ्वीराज के पीछे रासो यदि लिख दिया जाए, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, चंद्र बरदाई वहां पर राइट हो जाएगा। लेकिन इसमें पृथ्वीराज विजय पूछा है, तो विजय होते आपको क्या करना, जय से जय याद रखना। कैसे ट्रिक्स कई बार कंफ्यूज हो जाते सर, पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज रासो एक जैसे हमें तो लगते हैं, तो पीछे जय लगा हुआ है मतलब जयानक। बिल्कुल आज के बाद नहीं भूलेंगे, बिल्कुल जय से जयानक और पीछे रासो लिखा हो तो बिल्कुल रासो, क्या, रासो। बिल्कुल पृथ्वीराज रासो पूछ लिया जाता है तो सर्च से आप इसका से मिलान कर सकते हैं, इसी प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अब साथियों बात कर लेते हैं, इसमें दे रखा सूर्यमल मिश्रण, इनके द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में साफ के बताओ, जल्दी से लिख दो। पृथ्वीराज जानक की बात होगी, यहाँ पर पृथ्वीराज रासो की बात होगी। बिल्कुल अब सूर्यमल मिश्रण की थोड़ी बात कर लेते हैं। सूर्यमल मिश्रण ने किन की रचना की थी, जल्दी से बताएंगे, बिल्कुल कमेंट कर दे जल्दी से। सूर्यमल मिश्रण ने किसकी रचना की थी, मैं बता देता हूँ आपको, वंश भास्कर की। किसकी साथियों, वंश भास्कर की। बहुत बढ़िया, वंश भास्कर की। इसके अलावा
किसकी रचना की? तो इसके अलावा की थी वीर सतसई। जी हाँ, किसकी साथियों? वीर सतसई की थी। किसकी? वीर सतसई थी। अब ध्यान रखना साथियों, वीर सतसई में कुल कितने दोहे एक बार पूछ लिया था सेकंड ग्रेड के अंतर्गत, तो 20 दोहे साथियों। वीर सतसई के अंतर्गत जो एक ग्रंथ है इसके अंतर्गत कितने दोहे समावित किए गए? तो 20 दोहों का समावेश किया गया, ये आपको ध्यान रखना। अब बात कर लेते इसमें थोड़ा और एनालिसिस के साथ पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होने वाला, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं। बिल्कुल जी हाँ, जयसिंह सूरी के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो हमीर महाकाव्य। जी हाँ, कौन सा? हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य किसने लिखा था साथियों? तो जयसिंह सूरी ने लिखा था। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर आ रहे, बहुत बढ़िया, वंडरफुल, शानदार भाई, मजा आ गया। बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से, आपके मोबाइल के स्क्रीन पर ध्यान से पढ़ने कर उत्तर बताएंगे। पूछा क्या जा चुका साथियों? पूछा जा चुका है कि जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, क्या उदयपुर में स्थित है, सीकर में, जयपुर में या फिर बीकानेर? तो जगत शिरोमणि का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता देंगे। बहुत अच्छे आपके उत्तर आ रहे हैं, खुशी हो रही है, बहुत सही उत्तर आ रहे हैं। बिल्कुल जयपुर, ऑप्शन सी बताने वाले सभी साथियों के उत्तर बिल्कुल यहाँ पर क्या राइट बैठते हैं। आपको इसी प्रकार से एग्जाम में भी उत्तर सही बताना ताकि आपका सिलेक्शन जल्दी से हो जाए। बिल्कुल, और 2024 में आप सरकारी अधिकारी बन जाए। बिल्कुल सरकारी नौकरी आपके हाथों लगेगी। बिल्कुल जी। दशहरे के दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है? ध्यान से पढ़ेंगे भाई। और भैया क्या करेंगे? उत्तर बताएंगे, खेजड़ी की, नीम की, पीपल की या फिर तुलसी की? तो दशहरे के दिन किन वृक्ष की पूजा की जाती? तो खेजड़ी की। वेरी गुड, ऑप्शन ए बताने वाले सभी साथियों का उत्तर यहाँ पर राइट बैठता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, सभी के कमेंट पढ़ पा रहे हैं। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, वेलकम। बहुत सारे स्टूडेंट अभी जुड़ रहे हैं, तो सभी का स्वागत है इसी क्लास में। प्रतिदिन साथियों रात को 9 बजे ऐसी क्लास आपको देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे और साथ साथ में प्रतिदिन क्लास अटेंड करते रहे ताकि एनालाइज कर पाओ कि आपकी तैयारी वाकई में किस प्रकार से चल रही है। बिल्कुल पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने, बनी ठनी चित्र किस शैली का है? जी हाँ, बनी ठनी का चित्र जो किस शैली से जुड़ा हुआ है ये पूछा जा चुका है। मेवाड़ से, मारवाड़ से, आमेर से या फिर किशनगढ़ से? सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला जल्दी से बता देंगे। बहुत बढ़िया, मैं एक बार कमेंट पढ़ लेता हूँ सभी को। बहुत बढ़िया, बहुत बी सी डी 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 डी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे उत्तर आ रहे हैं। बिल्कुल जी हाँ, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे उत्तर आ रहे हैं। किशनगढ़, ऑप्शन डी बताने वाले, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उत्तर बता रहे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है। जी हाँ, क्या पूछा जा चुका है? ध्यान से पढ़ने का उत्तर बताएंगे। मुच्ची महारानी की छतरी कहाँ पर? जी मुच्ची महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? अजमेर में, बूंदी में, अलवर में या फिर राजसमंद? ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बताएंगे। जल्दी से कमेंट कर दो। सभी के कमेंट में अच्छी तरह से पढ़ पा रहा हूँ साथियों, बहुत बढ़िया उत्तर बता रहे हो। बिल्कुल जी हाँ, इसका सही उत्तर निकल करके आने वाला, जल्दी से कमेंट करके। बहुत बढ़िया, सभी के कमेंट पढ़ पा रहे हो। बिल्कुल अलवर, ऑप्शन सी बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पर राइट बैठता है। अब साथियों बात में कर लो थोड़ी बहुत कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? तो बूंदी। ध्यान रखना, बूंदी में कौन सी खंभी है? खंभों की छतरी है 84 खंभों की। अब बात की जाए साथियों इसके अलावा यदि 80 खंभों की छतरी पूछ ली जाए तो आपको ध्यान रखना 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है साथियों? अलवर में। जी हाँ, 80 खंभों की छतरी अलवर में, मुच्ची महारानी की छतरी अलवर में, 84 खंभों की छतरी बूंदी में। इस प्रकार से रट डालो, आज के आज नहीं भूलना, आज के बाद बिल्कुल नहीं भूलेंगे ना। बिल्कुल जल्दी से कमेंट करो। जी हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा, गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। बढ़ रहे इसी प्रकार से अगले सवाल की ओर। अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने साथियों पूछा जा चुका है कि नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध? जी हाँ, एक लोक नाट्य है नौटंकी, जो कि आपने पढ़ा होगा कला संस्कृति के अंतर्गत कि लोक नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? दौसा की, भरतपुर की, बूंदी की या फिर झालावाड़ की? जल्दी से कमेंट करके उत्तर बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शानदार, बहुत बढ़िया उत्तर आ रहे हैं आपके। बिल्कुल इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट बैठ रहा है। बिल्कुल भरतपुर, ऑप्शन बी बताने वाले सभी साथियों का उत्तर राइट है। भरतपुर में नौटंकी यहाँ की प्रसिद्ध है। बिल्कुल लोक नाट्य नौटंकी आप अच्छी तरह से जानते हैं। ऑप्शन बी बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल राइट बैठता है। सभी का कमेंट अच्छी तरह से मैं पढ़ पा रहा हूँ। बिल्कुल बहुत अच्छा, शानदार, बहुत बढ़िया प्रदर्शन आपका साथ इसी प्रकार से शनि और प्यार बना रहे और इसी प्रकार से आप आंसर बताते रहो, एक दिन आप जरूर जीत जाओगे। बिल्कुल पूछा जा चुका अगला क्वेश्चन, निम्बारक संप्रदाय के प्रधान पीठ कहाँ पर है? जी हाँ, सलेमाबाद, किशनगढ़, ब्यावर या फिर नाथद्वारा? इस सवाल का सही उत्तर निकल करके आने वाला, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे। जी हाँ, निम्बारक संप्रदाय के प्रधान पीठ कहाँ पर पूछा जा चुका है? सलेमाबाद। बिल्कुल ऑप्शन ए बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर क्या राइट बैठता है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, ए बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल राइट है। इसी प्रकार से बढ़ रही अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से पूछा जा चुका है कि जी हाँ, आभूषण से रिलेटेड पूछा जा चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन पिछली बार पूछा जा चुका है। बिल्कुल बलिया, जी हाँ, बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है?
कान में, हाथों में, सिर में या फिर नाक में। इस सवाल का सही उत्तर निकल कर क्या आने वाला, जल्दी से मुझे उत्तर बताएंगे। बिल्कुल बहुत बढ़िया, एक बार मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ। बहुत बढ़िया, शानदार, गजब भाई, वाह, मजा आ गया। बिल्कुल, बलिया आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? ऑप्शन बी बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पर राइट है, हाथों में। बिल्कुल, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट बैठता है। अब साथियों मैं थोड़ी बहुत बात कर लेता हूँ बाकी वाले ऑप्शन से रिलेटेड, क्योंकि आभूषण का आपके टॉपिक और आपको एक दो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कान में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, आप मुझे कमेंट कर लो, उसके बाद मैं लिखूंगा। बिल्कुल, पहले आपके कमेंट पढ़ूंगा, उसके बाद लिखूंगा कि आपको वाकई में कितना याद है। कान में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, कोई एक कमेंट करेगा। बिल्कुल जी हाँ, प्रत्येक स्टूडेंट एक एक आभूषण का नाम बताएंगे। जी हाँ, कान में कौन सा आभूषण पहना जाने वाला, बिल्कुल झुमका। मैं अब लिख देता हूँ साथियों, जल्दी से आप कमेंट कर लो। झुमका कान में पहना जाता है। इसके अलावा पहना जाता है लुंग। बिल्कुल, वेरी गुड। जी हाँ, कमेंट कर दो आप, बहुत बढ़िया, लुंग पहना जाता है। इसके अलावा कौन सा पहना जाता है, बिल्कुल कर्णफूल। कौन सा? कर्णफूल। झुमका, लुंग और कर्णफूल, ये आभूषण कान में पहने जाते हैं। बिल्कुल, अब बात कर लेते हैं बाकी वाले ऑप्शन की। अब मैं आपको पूछूंगा, हाथ का तो हो गया भलिया, इसके अलावा सिर में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, जल्दी से मुझे बताएंगे। बिल्कुल जी हाँ, कहाँ पर सिर में पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे। बिल्कुल जी हाँ, टीका, वेरी गुड। आप कमेंट करते रहे साथ साथ में, ताकि आपकी खुद की तैयारी का एनालिसिस आप खुद कर सकते हैं। बिल्कुल, टीका पहना जाता है सिर पर। इसके अलावा बोरला, वेरी गुड। इसके अलावा और कौन सा आभूषण है जो कि सिर पर पहना जाता है, जल्दी से, बिल्कुल मेहमद। बिल्कुल, ऐसे खूब सारे आभूषण है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आप आंसर बता रहे हो। इसके अलावा साथियों ऑप्शन डी पर बात कर लेते हैं कि नाक में कौन से आभूषण पहने जाते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। बिल्कुल जी हाँ, नथ पहनी जाती है नाक में। इसके अलावा साथियों कौन कौन से आभूषण, वारी, बिल्कुल वेरी गुड, वारी। इसके अलावा चुन्नी, जी हाँ वेरी गुड। इसके अलावा क्या हो सकता है, सोप हो सकता है। बिल्कुल, ऐसे खूब सारे आभूषण है जो कि कानों में, नाकों में, हाथों में, पूरे शरीर में अलग अलग अंगों पर धारण किए जाते हैं। बिल्कुल, बढ़िया। अगले सवाल की ओर, अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने शो होने जा रहा है। इस सवाल का सही उत्तर क्या रहने वाला, वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर बता रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल शानदार, गजब भाई। पूछा जा चुका है, कायम खा रासों के रसिता कौन है? सारंगदेव, जीवधर, जान कवि या फिर विग्रहराज चतुर। कायम खा रासों के रसिता कौन है, जल्दी से मुझे उत्तर बताएंगे। बिल्कुल, सभी के कमेंट में अच्छी तरह से पढ़ पा रहा हूँ, सभी को नमस्कार। जी हाँ, जो स्टूडेंट अभी भी जुड़ रहे हैं साथियों, 9 बजे क्लास लगती है, आपको 9 बजे जुड़ जाना। बिल्कुल, ABCD चारों में से सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला, जान कवि। बिल्कुल, ऑप्शन सी बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल राइट बैठता है। बढ़ रहे अगले सवाल की ओर इसी प्रकार से। बिल्कुल जी हाँ, बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं, बेहद खुशी हो रही है साथियों। इस सवाल का सही उत्तर निकल कर क्या आने वाला, बिल्कुल जी हाँ, पूछा जा चुका है कि यूरिया उर्वरक का अम्लता तुलनांक है। जी हाँ, 110, 60, 90 या फिर 80। जी हाँ, ABCD चार ऑप्शन में से सही उत्तर निकल कर क्या आने वाला, जल्दी से कमेंट करके बता देंगे। बिल्कुल, चार ऑप्शन आपके सामने मैंने रख दिए, सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता देंगे। बिल्कुल, ऑप्शन डी बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल राइट है। यूरिया उर्वरक होता है, उनका अम्लता तुलनांक साथियों 80 होता है। बिल्कुल, ऑप्शन डी बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल राइट बैठता है। बैटरी अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से पूछा जा चुका है आपके सामने, क्या पूछा जा चुका है कि खजूर का प्रवर्धन किया जाता है घुट्टी द्वारा, लेयरिंग द्वारा, ऑफशूट द्वारा या फिर ग्राफ्टिंग द्वारा। ABCD चार ऑप्शन आपके सामने। इस सवाल का सही उत्तर क्या रहने वाला, जल्दी से कमेंट करके बता देंगे। बिल्कुल, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका सही उत्तर क्या निकल कर आएगा। बिल्कुल, ऑप्शन सी बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पर राइट है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल, खजूर का जो प्रवर्धन होता है वो साथियों ऑफशूट द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट बैठता है। बट अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है कि बहुत अच्छा सवाल है साथियों, तरबूज। जी हाँ, तरबूज किस ऋतु की फसल है? जी हाँ, तरबूज किस ऋतु की फसल है? खरीफ की, रबी की, जायद की या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तरबूज किस ऋतु की फसल है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। बिल्कुल, ऑप्शन सी बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पर राइट है, जायद की। साथियों जल्दी से कमेंट करके बता देंगे खरीफ की कौन सी फसल है और रबी की कौन सी। एक एक फसल का नाम कल हमने चर्चा की थी, रबी की फसल की और खरीफ की भी। जी हाँ, तो जल्दी से बताएंगे खरीफ की कौन सी और रबी की कौन सी। मैं बता देता हूँ एक एक साथियों, अब ध्यान रखना, खरीफ की बाजरा हो जाएगा। बिल्कुल, खरीफ की कौन सी, बाजरा हो जाएगा, और रबी की कौन सी हो जाएगी, सरसों हो जाएगी। बिल्कुल, आप भी कमेंट करके जल्दी बता दें। बिल्कुल, इसके अलावा साथियों जितने भी जो भी आपके फ्रूट वाली सब्जियां होती, फलों वाली सब्जियां होती हैं, वो सब आ जाती है जायद के अंतर्गत। ऑप्शन सी तरबूज इसमें राइट बैठता है। इसी प्रकार से बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने शो होने जा रहा है। पूछा क्या जा चुका है, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बताएंगे। पशुओं में पेसिस रोग का कारण है जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक या फिर विषाणु। चार ऑप्शन आपके सामने। इस सवाल का सही उत्तर निकल कर क्या आने वाला, जल्दी से पढ़ेंगे और उत्तर बताएंगे। बिल्कुल जी हाँ भाई, बहुत अच्छे उत्तर आप बता रहे हो, बेहद खुशी हो रही है कि आपकी तैयारी भली भांति प्रकार से साथियों क्या चल रही है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। इस सवाल का सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा,
पशुओं में होने वाला पेचिश रोग का जो प्रमुख कारण माना गया साथियों वो है प्रोटोजोआ। बिल्कुल ऑप्शन बी बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। इसी प्रकार से बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने बिल्कुल पूछा क्या जा चुका, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बताएंगे। पूछा जा चुका साथियों, विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून के दिन, 26 नवंबर के दिन, 11 जुलाई के दिन या फिर 1 दिसंबर के दिन? 4 ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर निकल कर क्या आ जाएगा? बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, शानदार। जल्दी से कमेंट करके बता देंगे 1 जून। बिल्कुल ऑप्शन ए बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल राइट बैठता है। इसी प्रकार से साथियों बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है कि तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है? जी हाँ, तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है? पुष्कर में, नागौर में, अलवर में या फिर भरतपुर? तो तेजाजी पशु मेले की बात की जाए तो जल्दी से आप अच्छी तरह से जानते हैं, बिल्कुल कमेंट करके बता देंगे। बिल्कुल नागौर में, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी बताने वाले सभी स्टूडेंट को उत्तर यहाँ पर बिल्कुल राइट है। नागौर में तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट बैठ रहा है। इसी प्रकार से बढ़ रहे हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका साथियों, क्या दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि है? जी हाँ, दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि कौन सी? पूर्ण हस्त विधि, नकलिंग विधि, चुटकी विधि या फिर उपरोक्त सभी? इस सवाल का सही उत्तर क्या रहने वाला, जल्दी से कमेंट करके बता देंगे। बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे उत्तर आ रहे, बिल्कुल सभी का मैं कमेंट पढ़ पा रहा हूँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शानदार भाई, मजा आ गया। बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट बैठता है। पूर्ण हस्त विधि दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। ऑप्शन ए बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर इसमें बिल्कुल राइट बैठता है। बट अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, यह भी बहुत अच्छा सवाल है साथियों, पूछा जा चुका कई बार। बिल्कुल क्या पूछा जा चुका है? कांजरी आंखें, जी हाँ, कैसी आंखें? कांजरी आंखें किस भैंस की विशेषता है? जी हाँ, मेहसाणा भैंस, मुर्रा, नीली रावी या फिर बदावरी? 4 ऑप्शन आपके सामने, कौन सी भैंस की विशेषता जो कि काजरी आंख हैं? ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने। इस सवाल का सही उत्तर निकल करके आने वाला, जल्दी से क्या करेंगे, कमेंट करके मुझे बताएंगे ताकि पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। जी हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा, ऑप्शन सी बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर राइट है। बिल्कुल नीली रावी जो भैंस है उनकी आंखों की विशेषता, काजरी आंखें उनकी भैंस की विशेषता मानेगी। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट बैठता है। इसी प्रकार से बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका साथियों, पुच्छा दीपाली, जी हाँ, किस्म किसकी है? जी हाँ, पुच्छा दीपाली किस्म किसकी है? पालक की, फूलगोभी की, पत्ता गोभी की या फिर प्याज की? इस सवाल का सही उत्तर निकल करके आने वाला, जल्दी से कमेंट करके बता देंगे। बिल्कुल जी हाँ, वेरी गुड, शानदार, गजब भाई। ऑप्शन बी बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल राइट बैठता है, फूल गोभी की। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट बैठता है। इसी प्रकार से बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने क्या पूछा जा चुका है, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बताएंगे। जी हाँ, पूछा जा चुका है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कब बना था? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शन आपके सामने रख दिए। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कब बना था? इस सवाल का सही उत्तर निकल करके आ जाएगा, बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके बता देंगे। ऑप्शन डी बताने वाले 1965। जी हाँ, ऑप्शन डी बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल राइट है, वेरी गुड, गजब, बिल्कुल शानदार भाई। जल्दी से क्लास को क्या करेंगे, एक बार लाइक कर दो। जिन स्टूडेंट ने क्लास को लाइक नहीं किया जल्दी से क्या करेंगे, लाइक कर देंगे। बिल्कुल जल्दी से क्लास को लाइक कर दे। बिल्कुल चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे जो पहली बार आज जुड़े हुए, बिल्कुल वेरी गुड, शानदार। बट अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका साथियों, ध्यान से पढ़ने का हिंदी का क्वेश्चन है। हिंदी से आपको डरना नहीं, बिल्कुल हिंदी इजी आती है लेकिन आप डर जाते हो, डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल इजी नहीं है तो भी इजी बना देंगे क्लासों के माध्यम से। आग का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान से पढ़ना। क्लास में एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को आप स्किप नहीं करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे और साथ साथ में उत्तर बताएंगे। आग का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन आपके सामने रख दिए गए, जल्दी से क्या करेंगे, मुझे उत्तर बता देंगे। आग का पर्यायवाची नहीं है, इसमें कौन सा जो कि पर्यायवाची जो आग का नहीं है? ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट निकल कर आ रहा। ऑप्शन ए बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर राइट है साथियों। अनिल किसका? क्या आग का? नहीं नहीं भैया, अनिल तो हवा का है। किसका? हवा का पर्यायवाची है। क्या हवा का पर्यायवाची क्या है? अनिल। तो आग का तो अनल है, आपको याद रखना ध्यान से। इसी प्रकार से ये तीनों ऑप्शन है जो कि आग के अनल है, जो कि हवा का है, आग का नहीं है। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल राइट है। इसी प्रकार से बैठिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से पूछा जा चुका साथियों, क्या ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बताएंगे। जो शब्द के आगे जोड़े जाते, शब्द के कहाँ पर आगे जोड़े जाते, बिल्कुल पीछे नहीं। कल वाला क्वेश्चन एक था उसमें पूछा था, इसी प्रकार से मैंने क्वेश्चन लाया था, उसमें पूछा था शब्द के पीछे जुड़ने वाला क्या कहलाते हैं? शब्द के पीछे जो जुड़ते हैं उनको तो कहा जाता है प्रत्यय, लेकिन जो शब्द के आगे जुड़ते हैं उनको कहा जाता है उपसर्ग। वेरी गुड, ऑप्शन बी बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल राइट है। उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे जुड़ते और प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे जुड़ते, आपको ये ध्यान रखना चाहती हूँ। इसी प्रकार से बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने
पूछा जा चुका है, ध्यान से पढ़ेंगे। ये भी हिंदी का क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल। क्या क्वेश्चन है? वक्र, जी हाँ, शब्द का सही विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शन आपके सामने रख दिए। शब्द दे रखा है वक्र, जी हाँ, शब्द का सही विलोम क्या होने वाला? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। चारों में से सही उत्तर निकल कर क्या आने वाला? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता देंगे। बहुत बढ़िया, सभी के कमेंट में पढ़ पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत अच्छे उत्तर। जी हाँ, ऑप्शन सी बताने वाले स्टूडेंट यहाँ पर बिल्कुल राइट कर बैठते हैं। ऑप्शन सी बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल राइट है। बट अगले सवाल की ओर, अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने साथियों क्या पूछा जा चुका है? ये पूछा जा चुका है मुहावरा, बिल्कुल। क्या मुहावरा? ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बताएंगे, बिल्कुल। बहुत उदम मसाना, जी हाँ, क्या? बहुत उदम मसाना, बिल्कुल पूछा जा चुका है साथियों। बहुत उदम मसाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शन आपके सामने। बहुत उदम मसाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे। जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे उत्तर आ रहे हैं। सभी के कमेंट में पढ़ रहा हूँ। बहुत उदम मसाना, जी हाँ, इसका सही उत्तर निकल कर क्या आने वाला है? जल्दी से बता देंगे। वेरी गुड। सिर पर उठा लेना, जी हाँ, हा हल्ला मचा देना, बहुत उद्यम करना। छोटे बच्चे होते हैं, बहुत उद्यम मचा देते हैं। जी हाँ भाई, उनको खुशी होती है, कुछ खिलौना ला कर दे दो तो उन खूब सारे उद्यम मचाने लग जाएंगे, इधर उधर कूदने लग जाएंगे, बिल्कुल। हाँ, हल्ला कर देते हैं कि कुछ भी सुनाई नहीं देगा। फिर छोटे बच्चे क्या बड़े बच्चे भी उद्यम मचा लेते हैं कभी कभार, ज़्यादा वो खुशी में लुप्त हो जाते हैं। फिर ऑप्शन ए यहाँ पर बताने वाले सभी स्टूडेंट को उत्तर यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट है। आपको भी सफलता मिलेगी, नौकरी मिलेगी, उस दिन आप भी बहुत उद्यम मचाओगे, बिल्कुल। हाँ ना, बिल्कुल। जल्दी से कमेंट करो, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, शानदार भाई, गजब, मजा आ गया। इसी प्रकार से मजे के साथ पढ़ेंगे और एक दिन जरूर नौकरी लेकर ही रुकेंगे, बिल्कुल शानदार। अगला क्वेश्चन है, गुण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। सही उत्तर निकल कर क्या आने वाला है? गुण संधि का कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 4 में से सही उत्तर निकल कर क्या आ जाएगा? जल्दी से मुझे बता देंगे, बिल्कुल। जी हाँ, ऑप्शन डी बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पर आपका राइट होता है, बिल्कुल। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है। वेरी गुड, शानदार। सभी के कमेंट अच्छे तरह से आ रहे हैं। वेरी गुड, शानदार, बहुत बढ़िया, शानदार भाई। इसी प्रकार से बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से पूछा जा चुका आपके सामने, क्या? सूक्ष्म शब्द का विलोम है। जी एक शब्द दे रखा है, क्या? सूक्ष्म। इनका विलोम कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शन आपके सामने रख दिए। सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? जल्दी से बताएंगे, बिल्कुल। ऑप्शन बी बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पर आपका राइट बैठता है। इसी प्रकार से बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका साथियों, क्वेश्चन है, केला पानी पवित्र तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित? क्या? केला पानी पवित्र तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में, उदयपुर में, बांसवाड़ा या फिर झालावाड़। इस सवाल का सही उत्तर निकल कर क्या आ जाएगा? केला पानी पवित्र स्थल कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, बिल्कुल बांसवाड़ा। ऑप्शन सी बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल राइट बैठता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार भाई, गजब, बहुत अच्छे उत्तर आ रहे हैं। आप सभी की खुशी हो रही है कि आप बहुत अच्छे उत्तर दे रहे हो। बैटरी अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, मरु केसरी। जी हाँ, मरु केसरी के नाम से कौन विख्यात हुए? दुर्गादास राठौड़, जसवंत सिंह या फिर राव जोधा या फिर अजीत सिंह। जी हाँ, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। 4 आपके सामने। सही उत्तर निकल कर क्या आ जाएगा? मरु केसरी के नाम से दुर्गादास राठौड़ जाने जाते हैं। ऑप्शन ए भली भांति प्रकार से आप बता रहे हो तो आप सभी का उत्तर यहाँ पर राइट बैठता है। ऑप्शन ए बताने वाले सभी स्टूडेंट यहाँ पर बिल्कुल राइट कर बैठते हैं। बैटरी अगले सवाल की ओर। अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है। जी हाँ साथियों, संपूर्ण रेतीला मरुस्थल क्या कहलाता? संपूर्ण रेतीला मरुस्थल क्या कहलाता? बरखान, इर्ग, हम्मादा या फिर रेग। इस सवाल का सही उत्तर क्या निकल कर आएगा? जल्दी से मुझे बताएंगे, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे उत्तर दे रहे हैं। जल्दी से सभी साथी कमेंट करके बता देंगे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इर्ग। ऑप्शन बी बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल राइट है। संपूर्ण रेतीला मरुस्थल को इर्ग कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट होता है। इसी प्रकार से बैटरी के सवाल की और अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, टमाटर। जी हाँ, क्या? टमाटर के लाल रंग का क्या कारण है? टमाटर जो लाल रंग का होता है उनका क्या कारण है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शन आपके सामने रख दिए गए। सही उत्तर जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से कमेंट करके बता देंगे टमाटर के लाल रंग का क्या कारण है। बिल्कुल ऑप्शन सी बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पर राइट है। लाइकोपिन के कारण साथियों टमाटर लाल रंग का होता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार, गजब भाई, मजा आ गया। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर राइट होता है। इसी प्रकार से बढ़े अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने रख दिया, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बताएंगे। कौन सा एक सूक्ष्म तत्व है? जी हाँ, कौन सा एक सूक्ष्म तत्व है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। हाइड्रोजन, गंधक, मैग्नीशियम या फिर जस्ता।
ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। बहुत बढ़िया, गलती साथियों नहीं करनी। बहुत बढ़िया, शानदार, गजब भाई, बहुत अच्छा उत्तर आ रहा है। ऑप्शन डी बताने वाले जस्ता, बिल्कुल ZN जस्ता, वेरी गुड। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या राइट होता है। ऑप्शन डी बताने वाले सभी स्टूडेंट यहाँ पर बिल्कुल सही कर बैठते हैं, वेरी गुड, शानदार। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा चुका है, गाय की कौन सी दुधारू नस्ल नहीं है। जी हाँ, गाय की कौन सी दुधारू नस्ल नहीं है, इसमें पूछा, ध्यान से पढ़ेंगे। राठी, अंगोल, देवनी या फिर सिंधी। जी हाँ, इस सवाल का सही उत्तर क्या निकल कर आएगा, जल्दी से उत्तर बता देंगे, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जल्दी से उत्तर बता देंगे। तो साथियों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल अंगोल। ऑप्शन बी बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल राइट होता है। इसी प्रकार से बढ़ रही अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने, जी हाँ, पूछा जा चुका है, हिंदी से क्वेश्चन है भी साथियों। संधि के कितने भेद हैं। जी किसके, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका तो आपको उत्तर आता ही होगा, कोई भी गलती नहीं करेगा यहाँ पर भाई, ध्यान से पढ़ेगा और उत्तर बताएगा। संधि के कितने भेद हैं, 3, 2, 4 या फिर 1। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, वेरी गुड, बिल्कुल 3। संधि के 3 भेद है। ऑप्शन ए बताने वाले सभी स्टूडेंट यहाँ पर बिल्कुल राइट करते हैं। बढ़ रहे इसी प्रकार से अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका साथियों, क्या उपसर्ग से रिलेटेड अन्वेषण शब्द में उपसर्ग कौन सा है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन आपके सामने। इस सवाल का सही उत्तर निकल कर क्या आ जाएगा, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। बिल्कुल ऑप्शन ए बताने वाले सभी स्टूडेंट यहाँ पर राइट है, अनु, अन्वेषण में अनु उपसर्ग है। ऑप्शन ए है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है साथियों। इसी प्रकार से अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, यूरिया क्या है। जी हाँ, क्या पूछा जा चुका है साथियों, यूरिया क्या है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन आपके सामने। जल्दी से मुझे उत्तर बता देंगे, यूरिया क्या है। बहुत बढ़िया, सभी का कमेंट मैं अच्छी तरह से पढ़ पा रहा हूँ, शानदार, गजब भाई, मजा आ गया, बहुत अच्छे उत्तर आ रहा है आपके सामने। बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, कार्बनिक, यूरिया कार्बनिक खाद है। ऑप्शन सी बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पर राइट, ऑप्शन सी इसमें राइट होता है, बिल्कुल। इसी प्रकार से बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। जी राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है साथियों, जलाशय, कुएं, नहर या फिर ट्यूबवेल। इस सवाल का सही उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता देंगे। बिल्कुल बहुत बढ़िया, शानदार, सभी के कमेंट में पढ़ लेता हूँ, शानदार, गजब भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे उत्तर आ रहे हैं, वेरी गुड, कुएं। ऑप्शन बी बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पर राइट है। राजस्थान में सिंचाई का जो प्रमुख स्रोत माना गया वो कुएं माना गया। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है। इसी प्रकार से बढ़ी अगले सवाल की और। अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका साथियों, हरित बाली रोग का संबंध है। जी हाँ, हरित बाली रोग किस में फैलता है। हरित बाली रोग का संबंध है बाजरा में, ज्वार में, मक्का में या फिर गवार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे उत्तर आ रहे, शानदार, गजब भाई, बहुत जल्दी से कमेंट करके बता देंगे हरित बाली रोग का संबंध किससे। बहुत बढ़िया, जल्दी से कमेंट करके बता देंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बाजरा। ऑप्शन ए बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल राइट है। इसी प्रकार से बढ़ रहे अगले सवाल की और। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, हिसार उन्नत किस्म किसकी है। जी हाँ, हिसार उन्नत किस्म किसकी है, बैंगन की, टमाटर की, मिर्च की या फिर भिंडी की। इस सवाल का सही उत्तर क्या निकल कर आएगा, जल्दी से बता देंगे कमेंट करके, जल्दी से। बहुत बढ़िया, शानदार, गजब भाई, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा भिंडी, बिल्कुल ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पर राइट है, हिसार उन्नत भिंडी की एक किस्म है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर राइट होता है। इसी प्रकार से बढ़ रहे अगले सवाल की और। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माता कौन है। जी हाँ, पूछा जा चुका है, मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, जोधपुर में। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर साथियों, जोधपुर में, बिल्कुल जोधपुर में स्थित है मेहरानगढ़ दुर्ग। इसके निर्माता कौन है, राव बीका, राव सुंदरसेन, राव जोधा या फिर राव रणमल। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के निर्माता राव जोधा। इनका निर्माण कब करवाया था साथियों, तो 1459 ईस्वी में राव जोधा ने जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, आपको ध्यान रखना। ऑप्शन सी बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल राइट है। इसी प्रकार से बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे। जी हाँ, क्या निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे, देवगढ़, किशनगढ़, जयपुर या फिर बूंदी। इस सवाल का सही उत्तर निकल कर क्या आने वाला है, जल्दी से उत्तर बता देंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया, शानदार, किशनगढ़। ऑप्शन बी बताने वाले सभी साथियों का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल राइट होता है। इसी प्रकार से बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, जी हाँ, गाय के नवजात बछड़े को कहते हैं। जी हाँ, गाय का जो नवजात बछड़ा होता है उनको किस नाम से जाना जाता है, कॉप, किड, लेब या फिर पिगलेट। इस सवाल का सही उत्तर क्या होने वाला, बिल्कुल गाय का जो नवजात बछड़ा होता है उनको साथियों क्या कहा जाता है, जल्दी से कमेंट करके बता देंगे, कॉप बिल्कुल, या फिर काफ। ऑप्शन ए बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पर राइट है। साथियों किड किन का बछड़ा होता है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं बकरी का। जी किसका, बकरी का। लेब किसका होता है, भेड़ का। जी किसका साथियों, भेड़ का। और इसके अलावा पिगलेट ये किसका बछड़ा होता है, ये सूअर का। किसका, सूअर का, बिल्कुल। पिगलेट से पिग याद रखना आपको, सूअर। इसी प्रकार से बढ़ अगला सवाल की और। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने आ चुका है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे इसका भी भैया।
ये क्या लिखा हुआ है, पोथी खाना संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में या फिर कोटा। ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने। बिल्कुल इस सवाल का सही क्या उत्तर निकल कर आएगा जल्दी से कमेंट करके बता देंगे। बिल्कुल ऑप्शन बी बताने वाले सभी साथियों का उत्तर राइट है। पोथी खाना संग्रहालय जयपुर में स्थित है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। इसी प्रकार से बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका साथियों, बड़ला सोलर जो पार्क है वो कहाँ पर स्थित है। कौन सा पार्क, बड़ला सोलर पार्क, बिल्कुल जी हाँ। ये क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन है जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर और बाड़मेर। जल्दी से कमेंट करके बता देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जोधपुर में। ऑप्शन सी बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल राइट है। इसी प्रकार से बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से पूछा जा चुका है, कामाय साग क्या है। जी हाँ, क्या पूछा जा चुका है साथियों, कामाय साग क्या है। लोकगीत है, वाद्य यंत्र है, लोक नृत्य या फिर लोक कला। ABCD चारों में से सही उत्तर निकल कर क्या आ जाएगा जल्दी से कमेंट करके बता देंगे। बहुत बढ़िया, शानदार, सभी के कमेंट अच्छी तरह से आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, गजब भाई, मजा आ गया। बहुत अच्छे उत्तर है आपके। वाद्य यंत्र, बिल्कुल ऑप्शन बी बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल राइट है। इसी प्रकार से बढ़ रही अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका साथियों, गरीब आदमी का संतरा किसे कहते हैं। जी हाँ, जो गरीब आदमी होता है उनका संतरा किसे कहा जाता है। क्या टमाटर को कहते हैं, आलू को, मटर को या फिर केला को। इस सवाल का सही उत्तर निकल कर क्या आ जाएगा जल्दी से कमेंट करके मुझे बता देंगे। बिल्कुल जी हाँ, गरीब आदमी का जो संतरा होता है साथियों टमाटर को कहा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन ए बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल राइट है। इसी प्रकार से बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने हिंदी का क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बताएंगे। जी हाँ, गात शब्द का अर्थ क्या है। जी हाँ, गात एक शब्द है, उसका अर्थ क्या है, धूल है, हंसी है, शरीर है या फिर धनुष। सवाल का सही उत्तर क्या निकल कर आएगा जल्दी से कमेंट करेंगे। गात शब्द का क्या अर्थ है। साथियों इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा शरीर। बिल्कुल ऑप्शन सी बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल राइट है। इसी प्रकार से बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है साथियों, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी। जी हाँ, कामड़िया पंथ थी, उनकी स्थापना किसने की थी। जी हाँ, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी, जसनाथ जी ने, रामदेव जी ने, दादू दयाल ने या फिर मलिनाथ जी ने। आप अच्छी तरह से जानते हैं कामड़िया पंथ की संस्था जो पंथ था इनकी स्थापना किसने की थी। बिल्कुल बहुत बढ़िया, शानदार, रामदेव जी ने। वेरी गुड, शानदार, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट बैठता है। साथियों रामदेव जी की जो ध्वजा होती है उनको क्या कहा जाता है, नेजा। जो इनकी ध्वजा होती है उनको क्या कहा जाता है, नेजा। इनका जो चमत्कार उनको क्या कहा जाता है, परसा। बिल्कुल वेरी गुड, शानदार। रामदेव जी एक कवि भी हुए थे, लोक कवि। इन्होंने ग्रंथ लिखा था, कौन सा ग्रंथ लिखा था जल्दी से कमेंट करके कौन बताता है, पहला कमेंट कौन करेगा। बिल्कुल रामदेव जी के ग्रंथ का क्या नाम है, इन्होंने कौन सा ग्रंथ या फिर इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, सबसे पहले कमेंट करने वाले। बहुत बढ़िया, शानदार, 24 बाणियाँ। बिल्कुल रामदेव जी ने एक ग्रंथ लिखा था 24 बाणियाँ। वेरी गुड, शानदार, गजब भाई। बट अगला सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, नरहड़ दरगाह कहाँ पर स्थित है। जी हाँ, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, चार ऑप्शन आपके सामने। नरहड़ दरगाह कहाँ पर स्थित है जल्दी से कमेंट करके मुझे उत्तर बताएंगे। बहुत बढ़िया, सभी के कमेंट अच्छी तरह से आ रहे हैं। वेरी गुड, शानदार, झुंझुनू। ऑप्शन ए बताने वाले सभी साथियों का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल राइट। इसी प्रकार से बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है कि नींबू में कैंकर रोग का कारण है। जी हाँ, नींबू में जो कैंकर रोग होता है उनका क्या कारण है, जीवाणु है, कवक है, विषाणु या फिर माइकोप्लाज्मा है। जी हाँ, जल्दी से उत्तर बता देंगे। बहुत बढ़िया, शानदार, गजब भाई, बहुत अच्छे उत्तर आ रहे हैं। सभी के कमेंट में अच्छी तरह से पढ़ पा रहा हूँ, जल्दी से कमेंट करके बता देंगे। बहुत बढ़िया, शानदार, गजब भाई। जल्दी से जीवाणु, बिल्कुल ऑप्शन ए बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल राइट होता है। इसी प्रकार से बढ़ रहे आज के क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल जी हाँ, 50वां क्वेश्चन आपके सामने। बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल साथियों। बीकानेरी ग्रीन किसकी किस्म है, मूंगफली की, करेला की, पालक की या फिर खजूर की। जल्दी से कमेंट करके बता देंगे बीकानेरी ग्रीन किसकी किस्म है। वेरी गुड, शानदार, बहुत बढ़िया, सभी के कमेंट अच्छी तरह देख रहा हूँ। बहुत अच्छे, शानदार, गजब भाई, पालक की। वेरी गुड, ऑप्शन सी बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल राइट है। साथ ही 50 में से आपके कुल कितने क्वेश्चन राइट हुए कमेंट करके मुझे जल्दी से बता देंगे। बिल्कुल बहुत बढ़िया। आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी, जल्दी से क्या करेंगे टेलीग्राम को ज्वाइन कर देंगे। वहाँ से आपको प्रतिदिन फ्री नोट्स और क्लास की अपडेट न्यूज देखने को मिलेगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले और अपने साथियों का साथ शेयर कर देंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।